मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि हम जो हैं आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वलरी से रिवीजन जो है संक्षिप्त में रिवीजन कर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो है आने वाले जो आपके टर्म टू यानी एनुअल एग्जाम है उसके लिए जो है आपको कोई दिक्कत ना आए। इस पाठ रिवीजन के जरिए, संक्षिप्त रिवीजन के जरिए आपको जो है फिर से एक बार जो है इस अध्यायों को पढ़ने का जो है मौका मिल रहा है। तो चलिए, अब तक हमने जो है एक से लेकर 8 चैप्टरों का जो है रिवीजन किया था। आज हम जो है 9 से जितने भी चैप्टर संक्षिप्त में विवरण होंगे उतना हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 9वां चैप्टर था दिल्ली। तो दिल्ली सभी को पता है, क्योंकि ये जो है भारत देश की राजधानी है। जैसे हर एक राज्य में अपनी अपनी जो राज्य की एक राजधानी होती है, उसी प्रकार जो है भारत देश की राजधानी दिल्ली मानी जाती है। इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे नई दिल्ली, ठीक है। तो दहली भी कहते हैं। तो ऐसे जो है नाम से इसको पुकारा जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या है कि कौन किन किन स्थलों का जो है विशेषता है, और यहाँ पर देखने के लिए प्रेक्षणीय स्थल क्या है, और इस सब का जानकारी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि देश की राजधानी होने के कारण और अन्य राज्य के राजधानी जितने भी हैं वहां से लेकर हर एक राज्य से जो है राज्य की राजधानी से देश की राजधानी को एक ट्रेन होती है। ये आपको पता होगा, उसका नाम दिया जाता है उस ट्रेन का राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो भी राज्यों की राजधानी से जो है देश की राजधानी तक तय करती है अपना सफर, उसे हम राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा और इस नाम को सुना भी होगा, ठीक है। तो चलिए, दिल्ली जो है इसका मूल उद्देश्य था भारत की राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों का परिचय कराना, ठीक है। तो उसके अंतर्गत पहला आता है लाल किला। लाल किला जो है यहाँ पर तिरंगा फहराते हुए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी तो लाल किला जो है ये मुगल संतलन थी उस समय जो है इसे बनाया गया था। और ये जो है लाल किला दिल्ली का जो है सुप्रसिद्ध जो है अ, किला माना जाता है। इसमें दीवाने आम और दीवाने खास ऐसे दो देखने के लायक हैं। और दीवाने आम में जो है 60 सुंदर खंबे देखने को मिलते हैं, और ये जो है लाल पत्थर से बने हुए हैं। और दीवाने खास संगमरमर से बना है, जिसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। ये जो देखा है उनको ही जो है महसूस करने के लिए यदि हो सके तो मैं इसको जो है यूट्यूब में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लाल किला होने के बाद दूसरा है कुतुब मीनार, जो लाल किले के पास ही जो है जामा मस्जिद है। दूसरा है जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये जो है यह बहुत ही बड़ी मस्जिद है। यह मुगल बादशाह की शान शौकत की यादगार है, यानी जो है वो इस्लाम धर्म के होने के कारण वहां पर उन्होंने एक मस्जिद बनाया, उसका नाम रखा गया जामा मस्जिद, ठीक है। मुगल जो हैं इस्लाम धर्म के होने के कारण वे जो है नमाज अ, जो है किया करते थे। तो उनके लिए जो है जो भी जहाँ पर भी इस्लाम धर्म के जो भी राजा महाराजा हुए हैं, वो वहाँ पर एक या दो मस्जिद जो है बनाया करते थे। तो उसी के अंतर्गत ये भी जो जामा मस्जिद है ये भी प्रसिद्ध हो गया। और आप उसे भी वहाँ पर दिल्ली में देख सकते हैं, लाल किले के बहुत ही नज़दीक बताया जाता है। तो उसके बाद जो है अगला है कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार जो है इल्तमस ने इसे प्रारंभ किया बंदवाना, और यानी इसका निर्माण करना इल्तमस ने प्रारंभ किया। और इसको पूरा जो किया वो है कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो आपने दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत जो है एक गुलाम संतति जो है गुलाम संतलन है,
गुलाम संतति में यानी दिल्ली सुल्तान कहते हैं, पांच हैं। पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद सैयद, उसके बाद सैयद के बाद आते हैं और एक हैं जो तुगलक, उसके बाद लोधी। ठीक है, लोधी के बाद ही मुगल आते हैं। ठीक है, तो गुलाम जो सल्तनत थे उसमें इल्तमास ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसमें कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। तो इल्तमस से प्रारंभ होता है, उसके बाद जो रूल करते हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके जो है कालावधि में इसको कुतुब मीनार को बनाया गया। इसका नाम के नाम से ही रखा गया है, कुतुब मीनार। बहुत ही विशाल और देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप दिल्ली गए हैं तो इसे देखना न भूलिए। और आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत ही सुंदर है। ये 238 फुट ऊंची मानी जाती है। इतना आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम देखेंगे। तो उसके बाद अगला है संसद। जो आपने देखा होगा संसद भवन जो है, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा जो है दो सदन होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जो है, देखने के लिए भी सुंदर है, लेकिन अंदर जो है जाने के लिए मनाही है। क्योंकि जब संसद पर जो है अटैक हुआ, तो उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है से जो है तैनात जो हैं किए गए हैं, और सभी सामान्य जनता को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही जो है आज सुरक्षा की दृष्टि से इसे सब जो है बंद किया गया है। केवल वहाँ पर जो है मंत्रीगण जो हैं जाते हैं। ये आपने देखा होगा। इसके बारे में क्या है देखेंगे। संसद भवन जो है नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है, सचिवालय। ठीक है, संसद भवन बड़ा रमणीय है। जो आपने देखा ही होगा, गोलाकार सदन संसार संसार में निराला है। और लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन इसी सदन में होता है। लोकसभा यानी जो इसके सदस्य होते हैं, ये जो है हमसे चुने गए 18 साल जो उम्र हुए हैं, जो जिसके भी मतदान के जो आपके पास कार्ड होते हैं, आईडी कार्ड, उनके द्वारा जो है चुनित सदस्य वहां पर रहते हैं। राज्यसभा में जो है यहाँ पर जो है लोकसभा के सदस्य जो हैं उनके द्वारा चुने गए जो हैं, उनके वोटों से जो है वोट जो गिरते हैं, ठीक है, मतदान जो करते हैं, उनसे जो है लोकसभा जो है चुने जाते हैं। हर एक राज्य में उनके जनसंख्या के अनुसार जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, और जो कर्नाटक से जो हैं 28 सदस्य जो हैं एमपी इलेक्शन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो राज्यसभा को जाते हैं। हर एक 2 साल में चुनाव होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे जो हैं उनका उम्र होने के कारण जो है उनका अधिकार अवधि 6 साल होती है। और 2 साल के बाद जो है यहाँ पर हर एक 2 साल के बाद इलेक्शन जो होते हैं। लोकसभा जो है 5 साल के बाद होता है, आपको पता है। तो इसमें ही लोकसभा में जो चुने गए सदस्यों में एक को जो है प्रधान बनाया जाता है। वही जो है प्रधानमंत्री कहा जाते हैं। अब आपके जो प्रधानमंत्री हैं माननीय जो हैं नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। तो इस तरह जो है आपने देखा है। तो इसका समग्र जो है जानकारी आपको जो है राज जो पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ने के लिए मिलता है, जो मुझे लगता है आपको ओसेफ सर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन। देखिए कितना भव्य है राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर लाइब्रेरी भी होता है। राष्ट्रपति यहाँ पर निवास करते हैं। तो राष्ट्रपति भवन उनका वहाँ पर नाम रखा गया है। तो इसके मैं वीडियो जो है यूट्यूब में जब ऑनलाइन पढ़ाया करता था, तब यूट्यूब में जो भी वीडियो दिखाया गया है, तो एक एक बार क्या हो जाता है, ये कॉपीराइट का भी इश्यू हो जाता है। लेकिन मैं इसके बाद आपको यदि रिवीजन के बाद जो है देखने को मिलता है तो मैं दिखाऊंगा, समय बचता है तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान माना जाता है।
राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का कार्यालय इसी भवन में है, यानी कार्यकलाप जो भी है यहाँ पर किए जाते हैं। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी होता है। इसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं को भी रखा गया है, संग्रह वहाँ पर वस्तुओं का संग्रह मिलता है। इस तरह दिल्ली में इसके अलावा राजघाट को आप देख सकते हैं, शांतिवन, जंतर मंतर, कांटा कनॉट प्लेस और बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, यहाँ पर भी जो है दर्शनीय स्थान इनके अलावा जो यहाँ पर विवरण दिया है उसके अलावा भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है अगला अध्याय है, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं। ये पहला जो है ये है, मैंने आई थिंक उसके नामों को भरा होगा। पहला जो है मुझे लगता है राजघाट होगा, देखेंगे यहाँ पर मैंने लिख के रखा है राजघाट। उसके बाद दूसरा है जंतर मंतर, ठीक है। पहला है राजघाट, उसके बाद दूसरा है जंतर मंतर, और तीसरा जो है ये है लोटस टेम्पल, ठीक है। उसके बाद चौथा है जामा मस्जिद, ठीक है। उसके बाद अ, अगला अध्याय यानी कविता है जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का मेरी अभिलाषा। अभिलाषा यानी मेरी इच्छा जो है यहाँ पर बताया गया है कि कवि किस तरह इच्छाएं यहाँ पर इस कविता से जो है सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता, जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश मिलता है। यहाँ पर सूरज सा धमकने की यहाँ पर बात करते हैं कवि, चांद सा चमकने की बात करते हैं। कितना शीतलता, चमक चमक भी जो है शीतलता उसमें होती है। और तारों से जैसा धमकूं, धमकने की जो है यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ साथ और आगे देखिए, ये सभी जो है मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, आशा है। उसके बाद फूलों सा महकूं, महक जो है फूलों की आपको जो है खींच लाती है, उसके जैसे मैं बनना चाहती हूँ। विहंगों सा चहकूं, यानी जो विहंग यानी पक्षियों के जैसे मैं चहकना चाहती हूँ। उनके जो मधुर, जैसे कोयल है, जो अलग अलग पक्षियाँ अपनी अपनी ही जो है उनकी चहकना होती है, ठीक है। गुंजित कर वन उपवन, जो उनके जो है वन उपवन में गाकर जो है वो वन उपवन को जो है गुंजित करते हैं। कोयल सा कुहू, इतने कोयल जो है मधुर कंठ से जो है कुहकती है। तो ये सब जो है मेरी अभिलाषा है, ऐसे कवि कहते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो नभ से निर्मलता लूं, अभी लेने की बात कह रहे हैं। नभ का जो है निर्मलता, इतना विशाल और निर्मल जो है वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद आगे कहते हैं शशि से शीतलता लूं। शशि यानी शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है। उसकी शीतलता देखिए, चंद जो रात में आप शशि यानी चंद्र को देखते हैं तो कितना शीतलता आपको मिलती है, जिसे सूरज की तरह तेज प्रकाश नहीं होते। धरती से सहिष्णुता, क्योंकि आप सभी जो है धरती के ऊपर जो है पल रहे हैं। बहुत सारे चीजें उसके धरती के ऊपर हो रहे हैं, खुदाई हो रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं होते रहते हैं। तो धरती से सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी सहनशीलता। सहिष्णुता का और एक रूप होता है माँ को भी कहा जाता है, ठीक है। सहनशीलता बहुत होती है। और पर्वत से दृढ़ता लेने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। दृढ़ता यानी जो अटल, यानी हिलता नहीं है इधर उधर। पर्वत की तरह हमें डट कर रहना है। पर्वत कभी आंधी आने दीजिए, तूफान आने दीजिए, वर्षा होने दीजिए, लेकिन जैसा है वैसा ही रहता है। उससे मैं दृढ़ता लेने के बाद जो है मजबूती, दृढ़ता यानी मजबूती, ये सब बातें जो है मेरी अभिलाषा है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कवि, कवि का जो है ये सभी अभिलाषा है, इच्छा है कि इन सबको मैं
ले लूं, ठीक है। मेरे जीवन में इन सब से लेने से जो है मेरी प्रशंसा बढ़ेगी और मेरे आत्मविश्वास बढ़ेगी, ये सभी बातें जो हैं इसके अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगला चैप्टर जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन समय का अभाव के कारण मुझे मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट जो है लाइव क्लास में हम रिवीजन करेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं अभी आपको यूट्यूब में वीडियो भी दिखाऊंगा। तो आगे का रिवीजन जो है अगले लाइव क्लास में करेंगे। धन्यवाद।